राजिम के पावन धरा में हमारे साथ में स्टार कास्ट पवन गांधी भाई, रमेश नाग भाई, हमारे संतोष गुरुजी और रतन भाई पार्थ, सब लगे जो है दंगल दा वीरनपुर भाई जी बड़ बढ़िया कल हमारा गांधी भाई बताई से फिल्म के बारे में। तो कर स्टोरी कैसे है और कैसे ढंग स्टोरी आप रचना करे, वही स्टोरी कहाँ से है इसे बताते हो जनमाला सर। तो स्टोरी के बात है तो स्टोरी तो वीरनपुर के सत्य घटना पे आधारित है, जहाँ पे दो समुदाय रहते, हिंदू समुदाय मुस्लिम समुदाय। और वो जो स्टोरी से जो घटना रही से वो पूरा छत्तीसगढ़ का भारत देश में झकझोर दे रही से। तो वो घटना लेके एक जागरूकता लाए के प्रयास है, समाज में एक सोच एक विचारधारा के दर्शाए के कोशिश है, ताकि शांतिप्रिय छत्तीसगढ़ में दोबारा से घटना भी मत हो। और बहुत ही निंदनीय घटना रही से कोई भी समुदाय के हो, धर्म के हो, किसी भी धर्म समुदाय ले किसी हत्या करे के आदेश कोई नहीं दे, ये किसी के धर्म ग्रंथ में नहीं लिखे हैं। लेकिन बहुत दुखद घटना रही से, और वही घटना लेके जो स्टोरी है वीरनपुर फाइल्स तो वो क्रिएट करे गए हैं। और एक समाज में वैसे फिल्म आप लोग पता है कि समाज का आईना है, समाज में कुछ नया दिशा निर्देश देते पिक्चर के माध्यम से, समाज कुछ नया चीज़ सीखते। कोशिश है कि समाज में कुछ नया चीज़ दिखा के मतलब घटना के बारे में बता के समझाए के एक बूता करे काम हुए हैं फिल्म के जरिए। और स्टार का समर्पण गांधी जैसे कि काका जिंदम भी देखे हो, उमा एक मंत्री के रोल में रही से, येमा भी एक गरीब मजदूर से लेकर के एक जर्नी, एक सफ़र, एक स्ट्रगल लाइफ, एक संघर्ष भरे जीवन ला बखूबी निभाए। तो बहुत ही शानदार परफॉर्म है और फिल्म भी बहुत शानदार बने हैं। तो सबसे गुजारिश है कि फिल्म बिल्कुल वन टाइम आप मन देखो और महसूस करो कि एक गरीब के व्यक्ति की पीड़ा का होते और बेटा को एक दर्द का होते, और फिर किस्मत पता नहीं क्या क्या खेल खेलते, वो सारा चीज़ समाहित देखे ला मिले। बिल्कुल नहीं है सहना मिलके लड़ना। भाई जी आप मतलब जब भी पिक्चर बनाते हो, एल्बम बनाते हो या शॉर्ट मूवी बनाते हो, तो नया नया सब्जेक्ट लेके बनाते हो। वो समय जब काका के बोलवाला रही से तो काका जिंदा बना रहे हो, अभी इतना सुंदर आप कहानी लाते हो, तो ये सोच आप में कहाँ से पैदा होते, कहाँ से लाते हो आप? देखो आप मन भी कवि हो और गुरुजी हो, तो कहीं न कहीं कवि के जो दिमाग है वो 10 कदम आगे चलते रहते हैं। वो बोले जाते हैं ना, जहाँ रवि नहीं वहाँ कवि पहुँचे। तो वो कहीं न कहीं करते रहते, छोटे मोटे एक्टिविटी चलते रहते हैं जो समाज में तत्कालिक घटना होते, समाज में घटना घटित होते या समाज के ऊपर जो भी होने वाला रहते वो सारा चीज़ ला गणित कैलकुलेशन चलते रहते। और वही सब चीज़ लेके और कहीं न कहीं सहयोग मिल जाते, जैसे रमेश भाई है, पवन भाई है, इकर मन के सहयोग और प्यार मैं हमेशा से मोल मिलते हैं, आगे भी मिलते रही। तो बस कोशिश रहते, छोटे छोटे कोशिश रहते वही सब करे के, बाकी जनता जनार्दन के आशीर्वाद मिलते हैं। अच्छा आप राजिम के पवित्र भूमि कैसे भागे की हैं, अपन टाइटल सांगला आप शूट करूँ करके सोच के हाँ हो और राजिम ला आप चयन करे हो? छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं राजिम, और राजिम लोचन महाराज के आशीर्वाद प्राप्त हुई समला रायपुर में। और ये पावन धरा में आके ऐसे लगा थे मानो हमरा साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। बहुत ही शांति प्रिय जगह है। और जो गाना है हमारे भगवा युग न सहेंगे अत्याचारी जाग उठा भगवादारी, ये लोकेशन में 4 चांद लग गए, काबर के भगवान स्वयं विराजमान ऐसे टाइप के महसूस होते। अब पूरा हमारे टीम ला, वीरनपुर फाइल्स के टीम ला सबला एक आशीष मिली से, ये मंदिर में आके सुकून मिली से। नहीं है सहना मिलके लड़ना। और बहुत बहुत धन्यवाद संतोष प्रकृति चैनल ला जो कवरेज करत हो, और आप मन के भी विशेष सहयोग मिली से। कहा जाए तो आपके ही प्रथम सहयोग मिली से, आपसे बात करके ही मैं यहाँ आया हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगी। आप अच्छा मेहनत कर, भगवान आपके आप विश्वास बिल्कुल खरा उतरी, भगवान जी आशीर्वाद दिए आपके पिक्चर छत्तीसगढ़ में बिल्कुल धूम मचाई, ऐसे विश्वास है। का पर ऐसा धार्मिक पिक्चर संगवारी हो अभी तक नहीं बने हैं, बने हैं लेकिन कोई सत्य घटना लेके नहीं बनाए गए। ये पहली पिक्चर है छत्तीसगढ़ में जो सत्य घटना लेके बना है। हमारे चतुर्थी भाई है जो नया नया सब्जेक्ट लेके पिक्चर बनाते हैं। मोरो एक बार निवेदन है कि आप मन बिल्कुल एक बार टाकीज में परिवार शुद्ध जाके देखो कि बेटा खोते एक बाप है तो कर दर्द का होते, और वो बेटा खोए के बाद
बाप एक कहाँ तक पहुँच जाते, कहाँ मुकाम तक पहुँच जाते, वो घटना आप बिल्कुल देखो। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नहीं है सहना, मिलके है लड़ना।